हेलो एस्पिरेंट, मेरा नाम मोनिका मिश्रा है और आप सबका स्वागत है इन द जर्नी ऑफ सीटेड प्रिपरेशन विद ज्ञान तंत्र। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट रहेगा कि किस तरीके से किस किस स्टेजेस से हमें गुजरना पड़ता है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो जो बेसिकली आपके इम्पोर्टेंट स्टेजेस हैं वो 5 स्टेजेस हैं, लेकिन बहुत सारे बुक्स में आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस मिलेंगे, लेकिन आपके इम्पोर्टेंट 5 स्टेजेस हैं, जिसमें सबसे पहला आपका प्रीनेटल पीरियड है। प्रीनेटल पीरियड में आपका जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, मतलब कि जब बच्चे को माँ कंसीव करती है टिल बर्थ, आपका प्रीनेटल पीरियड चलता है। दूसरा आपका इन्फेनेसी है। इन्फेनेसी 0 to 2 years, क्योंकि इस टाइम पे सेंसस क्या होती है, टीचर होती है, बच्चा ग्रैब करके सक करके चीजों को सीखता है, समझता है। नेक्स्ट इज अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड एज आपकी 2 to 6 एज होती, आपकी ईयर तक होती है। ये प्री स्कूल एज इसको प्री स्कूल एज भी कहा जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि बच्चा इसी एज में स्कूल जाना सीखता है। नेक्स्ट आपका लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड आपकी 7 to 11 तक होती है। ये गैंग एज कही जाती है, क्यों? क्योंकि बच्चा अपने क्लोज फ्रेंड्स में ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है और ज्यादा से ज्यादा समय उन्हीं के साथ बिताना चाहता है। नेक्स्ट इज एडोलेसेंस। एडोलेसेंस आपका 12 to 18 ईयर तक होती है। ये आपके आइडेंटिटी क्राइसिस की एज इसलिए मानी जाती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ही बच्चा क्या होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है अपने करियर को लेके और चीजों को लेके। तो ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस और स्ट्रॉम की आप कह सकते हो स्टेज कही गई है, तो इसीलिए आइडेंटिटी क्राइसिस कहा गया है इस स्टेज को। एंड लास्ट इज अडल्टहुड। अडल्टहुड को भी आपका यंग अडल्टहुड और मैच्योर अडल्टहुड में डिवाइड किया गया है। ये बेसिकली जो एज होती है वो 18 to 65 ईयर तक होती है। तो चलिए इनको डिटेल में समझ लेते हैं। तो सबसे पहला आपके क्या है, प्रीनेटल पीरियड है, जो कि माँ के गर्भ के अंदर होता है, बच्चे को जब धारण की हुई थी बिफोर बर्थ। ये जो आपका पीरियड है ये 3 स्टेजेस में बांटा गया है। आपका जर्मिनल स्टेज, जब भाई 0 to 2 weeks, देन एम्ब्रॉइक स्टेज 3 to 8 weeks, एंड फीटल पीरियड 9 to 38 to 40, जितना भी कंसेप्शन पीरियड है, ठीक, तब तक जब तक बच्चा जन्म नहीं लेता है। ये 3 स्टेजेस में आपके प्रीनेटल पीरियड को बांटा गया है। नेक्स्ट आपका है इन्फेनेसी, मतलब 0 to 2 ईयर। इसमें क्या होता है, जो टॉडलर होता है, जो आपका भाई टॉडलर की डेवलपमेंट क्या होती है, बच्चे की डेवलपमेंट बहुत तेजी से स्टार्ट हो जाती है। बच्चा एक एक्टिव चाइल्ड बन जाता है, क्रॉल करना, वॉक करना सीख जाता है, चीजों को देखना समझना सीख जाता है। तो ग्रोथ क्या होती है इन्फेनेसी में, काफी तेजी से होती है। बच्चे का आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता है। बच्चे के जो मोटर डेवलपमेंट होता है, मतलब मसल्स डेवलपमेंट होती है, बच्चे की बहुत तेजी से होती है। जब बच्चा छोटा होता है तो उनके, आप लोग ने देखे होंगे, उनके सर इधर उधर बहुत ज्यादा मूव करते हैं, लेकिन बच्चा सबसे पहले कंट्रोल करना अपना हेड सीखता है, फिर धीरे धीरे मसल्स पे कंट्रोल करना सीखता है और कोऑर्डिनेशन बनाना सीखता है। तो ये आपके किस में होगा, इन्फेनेसी स्टेज में होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे आपके अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, जो 2 to 6 ईयर है, इसको प्री स्कूल एज भी कहा जाता है। इसमें बच्चा स्कूल जाना सीखता है। इसमें जनरली जो बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो होता है। इसमें थोड़ा सा ग्रोथ रेट क्या होता है, स्लो हो जाता है। हैंड प्रेफरेंस होती है बच्चे की, मतलब बच्चा लेफ्टी होगा राइटी होगा, किस हाथ से लिखेगा, ये इस स्टेज में डिसाइड हो जाता है। नेक्स्ट जो है, जो बच्चा क्या, ये प्री स्कूल एज इसलिए कही गई है क्योंकि बच्चा यहाँ पे स्कूल जाना शुरू कर देता है, ये चीज बता दिया। बच्चा यहाँ पे ईगो सेंट्रिक होता है, मतलब अहम केंद्रित होता है। कहने का कि बच्चा सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है, ना कि बाकी किसी के बारे में सोचता है। हम हैं, सिर्फ हम हैं, ठीक। तो भैया बच्चा क्या होता है, ईगोसेंट्रिक होता है। नेक्स्ट जो आपकी स्टेज है, आपके लेटर चाइल्डहुड की स्टेज है 7 to 11 एज तक। ये गैंग एज भी कही जाती है, क्यों? क्योंकि बच्चा अपना क्लोज फ्रेंड के साथ रहना पसंद करता है। इस स्टेज को आपका एलिमेंट्री और ट्रबलसम स्टेज भी कहा गया है। यहाँ पे बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है, बहुत फास्ट होता है इस स्टेज में। यहाँ बच्चा अपने क्लोज फ्रेंड से, जैसे मैंने बताया, उनके साथ ज्यादा से ज्यादा अपने पीयर्स में समय बिताना चाहता है। और इस स्टेज में ही बच्चे अपनी एबिलिटीज दूसरों से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि मैं बेटर हूँ, वो मेरे से बेटर है, वो ऐसा है, वो क्यों ऐसा है। तो जो कंपैरिजन वाली भावना है वो इस स्टेज में आ जाती है। नेक्स्ट आपका क्या है, एडोलेसेंट स्टेज है। एडोलेसेंट स्टेज अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट स्टैनली हॉल हैं, जिन्होंने ये कहा है कि एडोलेसेंस की एज आपकी बहुत ही स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की एज होती है। मतलब कि
बच्चा बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में और बहुत ज्यादा कंफ्यूज में, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बहुत सारे उतार चढ़ाव जीवन में होते हैं। तो आप लोग ने भी ये चीज फील किया होगा। तो ये पर्सन के लाइफ की बहुत ही क्रिटिकल एज मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इससे फ्यूचर डिसाइड होता है कि आप आगे क्या करोगे। आप एंट्री लोगे, अडल्ट बन जाओगे, तो आपकी क्या मैच्योरिटी लेवल कैसे क्या होगी। ठीक, तो ये स्टेज आपके आइडेंटिटी क्राइसिस की है, क्योंकि यहाँ पे बच्चा समझ नहीं पाता है कि उसको लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है। नेक्स्ट, ये ट्रांजिशनल एज कही गई है। क्यों? क्योंकि यही इसी स्टेज को पार करके आप चाइल्डहुड से अडल्टहुड में जाते हो, इसीलिए ये आपकी ट्रांजिशनल स्टेज कही गई है कि आप एक बच्चे से आप युवा बनते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे बच्चा अपनी एब्स्ट्रैक्ट और लॉजिकल थिंकिंग, मतलब उनका लॉजिक लगाना शुरू कर देता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग शुरू कर देता है। जो चीज दिखती है नहीं, उनके दिमाग में उन आइडियाज वगैरह डेवलप करने शुरू कर देते हैं। यहाँ पे बच्चा थोड़ा सा एडजस्टमेंट की उनके अंदर प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हर परिस्थिति में एडजस्ट नहीं कर पाता है। अच्छा, जो गर्ल्स का एडोलेसेंस होता है वो जल्दी होता है, वो एडोलेसेंस एज में जल्दी जाती है इन कंपैरिजन टू बॉयज। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट गर्ल्स, जो गर्ल्स का एडोलेसेंट फेज होता है वो जल्दी होता है इन कंपैरिजन टू बॉयज। तो जब दो गर्ल्स एंट्री लेती हैं इस स्टेज में पहले इन कंपैरिजन टू बॉयज। तो ये आपके स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत जल्द एमसीक्यूज भी मैं लेके आऊंगी। तो प्लीज लाल बटन को काला करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप सीटेड एस्पिरेंट हैं तो। थैंक यू।